अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों चले शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 14, लेसन नंबर 14। आज हम पढ़ेंगे मकतूब निगार अब्दुल गफ़ूर शहबाज के बारे में। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का पूरा नाम सैयद अब्दुल गफ़ूर और तखल्लुस शहबाज है। पैदाइश सरमेड़ा बाड़ पटना बिहार में 1859 में हुई। पैदाइश सरमेड़ा बाड़ पटना बिहार में 1859 को हुई। इनको किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? इनको अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में महारत हासिल थी। अगर आपसे सवाल हो कि इनको किन किन ज़बान पर या ज़बानों पर महारत हासिल थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी यानी इंग्लिश। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे सवाल हो इन्होंने एंट्रेंस कब पास किया या फिर कहाँ रहते हुए पास किया, तो मुज़फ़्फ़रपुर में जब थे तब इन्होंने एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया। मुज़फ़्फ़रपुर में क़याम के दौरान एंट्रेंस पास किया। इन्होंने दो शादी की। पहली शादी 20 साल की उम्र में शम्सुन्निसा खातून जो कि बाढ़ के रहने वाली थी उससे की। सबसे पहली शादी इन्होंने 20 साल की उम्र में शम्सुन्निसा खातून जो बाढ़ के रहने वाले थे उनसे की। उसके बाद ये 10 साल ही उनके साथ रही, यानी 10 साल तक ज़िंदा रही, उनके ज़ौजियत में बीबी रही। शम्सुन्निसा खातून शहबाज अब्दुल गफ़ूर की बीबी साथ में 10 साल ही रही। 10 साल के बाद इनकी वफ़ात हो गई। जब इनकी वफ़ात हो गई तो इन्होंने दूसरी शादी अशरफुन्निसा से की। कब की? 1898 में। पहली शादी 20 साल की उम्र में शम्सुन्निसा खातून से की और दूसरी शादी अशरफुन्निसा से जो कि 1898 में। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जॉब कौन सा इख्तियार किया था? शुरू में कौन सा जॉब है, कौन सी नौकरी कर रहे थे, कौन सा काम कर रहे थे, मुलाजमत कौन सा इख्तियार किए थे? तो सब रजिस्ट्रार थे। अब ये किसकी वजह से बना था? तो अपने भाई के तवस्सुत से, भाई की वजह से, इनकी सिफारिश से। ठीक है। तो मुलाजमत सब रजिस्ट्रार की इनको अपने भाई की वजह से मिली। उसके बाद इन्होंने एक अखबार निकाला था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम शाये होते थे। उसके ये मुदीर थे, एडिटर थे। ठीक है। अखबार का नाम था दारुस्सल्तनत, उर्दू अखबार दारुस्सल्तनत, जो कि 1880 में ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम शुरू हुआ। इसके ये क्या थे? मुदीर थे। अगर आपसे सवाल हो कि कौन सी अखबार में ये मुदीर थे, तो दारुस्सल्तनत। कब शुरू हुआ था? तो 1880 को। किसके ज़ेर एहतमाम, किसके तहत ये जारी होता था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम। ठीक है। उसके बाद इन्होंने किन किन अखबारों में लिखना शुरू किया था, किन किन अखबारों में इनके मजमून छपते थे? तो ओध पंच कहाँ से निकलता था? ये लखनऊ से। उसके बाद अलपंच, ये भी अखबार का नाम है अलपंच, ये पटना से इशू होता था, जारी होता था, निकलता था। उसके बाद मखज़न, ये कहाँ से निकलता था? ये अखबार लाहौर से। और ओध अखबार लखनऊ से। ओध पंच लखनऊ से, अलपंच पटना से, मखज़न लाहौर से, ओध अखबार लखनऊ से। अगर आपसे सवाल हुए किन किन अखबारों में लिखा, पहले तो दारुस्सल्तनत जो 1880 को ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए शुरू हुआ था, उसके ये मुदीर थे, चीफ इन एडिटर थे, संपादक थे। ठीक है। और इन अखबार किन किन अखबार में लिखना शुरू किया था? ओध पंच जो कि लखनऊ से निकलता था, अलपंच जो पटना से, मखज़न लाहौर से और ओध अखबार लखनऊ से। ठीक है। उसके बाद ये नाज़िम तालीमात कहाँ के रहे? ठीक है।
तो नाज़िम तालीमात ये भोपाल के थे, नाज़िम तालीमात भोपाल के थे। कब? 1905 को। 1905 को नाज़िम तालीमात ये मुंतखब हुए। किसकी वजह से? भोपाल की जो बेगम थी, बेगम नवाब की जो बीबियाँ होती हैं उनको बेगमात बोलते हैं, बेगम बोलते हैं। तो नवाब की बीबी या नवाब साहिबा, ये बेगम है भोपाल की जो बेगम थी, उनके बुलाने पर और उनकी कहने पर, उनके इल्म वगैरह की वजह से इन्हें नाज़िम तालीमात मुंतखब कर दिया। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये प्रोफेसर कहाँ के थे, किस कॉलेज के थे, आपका जवाब होना चाहिए औरंगाबाद कॉलेज। औरंगाबाद कॉलेज में ये प्रोफेसर थे। ठीक है, लेक्चरर, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। और अब आपसे सवाल हो कि इनकी वफ़ात कब हुई, तो इनकी वफ़ात 30 नवंबर 1908 को, 30 नवंबर 1908 को इनकी वफ़ात हो गई। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जो बहुत ही फेमस है, मशहूर भी है, और ये आता भी है, आपको इसको याद रखना है। रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज। अगर आपसे पूछा जाए कि तफ़रीहुल क़ुलूब किसकी किताब है, किसकी तसनीफ़ है ना, किसने लिखी है, तो आपका जवाब होना चाहिए अब्दुल गफ़ूर शहबाज। तो रुबाइयात शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज इन्होंने लिखी है। इसके बाद कुछ किताबें और हैं, मुनाज़रा दीन दुनिया, क़ुरान सादैन, सालगिरह मुबारक, हुज़ूर निज़ामुद्दीन, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस शादी, नौहा, 3 खमसे, तहज़ीब क़ैस, क़ानून क़िस्मत वगैरह। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे सवाल हो ये किन किन लोगों के या मकतूब निगारों के इन्होंने तक़लीद की। ठीक है, अगर आपसे सवाल हो, तक़लीद की ना, उन्हीं के तर्ज़ पर इन्होंने लिखना शुरू किया, या उसी की रहनुमाई में कह सकते हैं। तक़लीद की, उनके बातों पर चला, उन्हीं के तर्ज़ पर इन्होंने लिखा। तक़लीद की नज़ीर हाली अकबर। ठीक है, इनकी तक़लीद की इन्होंने। उसके बाद अगर आपसे सवाल हो कि निसाब में शामिल जो मकतूब निगारी है या मकतूब है, ये इसका उन्वान क्या है, किसके नाम से लिखा था? उन्वान है अपनी बेटी सुगरा के नाम, उन्वान है अपनी बेटी सुगरा के नाम। अगर आपसे सवाल हो कि उस बेटी का नाम क्या है जिसके नाम से शहबाज अब्दुल गफ़ूर ने लेटर लिखा था, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सुगरा। ठीक है। चलिए अब सवाल और जवाब पर सरसरी निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले मुख्तसर तरीन सवालात में एक नंबर है, शहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई? पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो पैदाइश 1859 को सरमेरा बाढ़, पटना, बिहार में हुई। 1859 को सरमेरा बाढ़, पटना में हुई। ठीक है। दूसरा नंबर है, शहबाज ने कितनी शादियां की? तो शहबाज ने 2 शादियां की। उनके बीबियों के नाम लिखे। बीबियों के नाम, पहला है शमसुन्निसा खातून, दूसरी है अशरफुन्निसा। पहली बीबी का नाम शमसुन्निसा खातून, दूसरी बीबी का नाम अशरफुन्निसा। उसके बाद 3 नंबर पे है, शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। कुछ किताबों का नाम यहाँ जिक्र है, आपको उनमें से सिर्फ 2 लिखना है। जितना सवाल आपसे पूछा जाए उतना ही उसका जवाब देना है, न ज़्यादा न कम। तो 2 किताब के नाम, शहबाज, रुबाइयात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, रुबाइयात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब। 4 नंबर में है, शहबाज ने शायरी में किन शौरा की तक़लीद की, है ना, किन के तर्ज़ पर लिखा? शहबाज ने शायरी में किन शौरा की तक़लीद की? तो अकबर, हाली, नज़ीर, अकबर, हाली, नज़ीर। ठीक है। 5 नंबर में है, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो सुगरा। ठीक है, सुगरा। उसके बाद मुख्तसर सवालात में शहबाज की तसनीफ़ात पर रोशनी डालिए। तो आपको लिखना है, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उनमें से कुछ नाम आपको जिक्र कर देना है। रुबाइयत शहबाज, ख़यालात शहबाज, बाक़ियत शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, मुनाज़रा दीन दुनिया, क़ुरान सादैन, है ना, वगैरह वगैरह आपको लिख देना है। उसके बाद 2 नंबर पे है, शहबाज के बारे में 5 जुमले लिखिए।
तो शहबाज, इनका असल नाम सईद अब्दुल गफूर शहबाज है। इनकी पैदाइश सरमेरा बाढ़ में 1859 में हुई। उसके बाद इन्होंने अरबी और फ़ारसी वगैरह में इल्म हासिल की। इन्होंने 2 शादियाँ की। पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा खातून और इन्होंने इनके साथ 10 साल बिताई। उसके बाद इनकी वफ़ात हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी अशरफुन्निसा से की और ये आखिर तक रही 1898 तक। 1898 में दूसरी शादी की, ठीक है। उसके बाद मुलाजमत इन्होंने सब रजिस्टर के रूप में किया अपने भाई की तवस्सुत से, ठीक है। इतना क्लियर। 3 नंबर पे है मकतूब निगारी के मुख्तसर तारीफ लिखिए। हमने शुरू ही में बता दिया था कि मकतूब निगारी के बारे में, आप वहाँ से दोहरा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे है शामिल निसाब ख़त क्या शहबाज का ज़ाती ख़त है? हाँ, ज़ाती ख़त है, इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के हाल चाल और उसकी पढ़ाई के ताल्लुक़ से पूछने के लिए इन्होंने लिखा था। तो ज़ाती नवइयत के हैं, ज़ाती ख़त है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे है शहबाज ने अपनी बेटी को जिस बात की तलक़ीन की है उसे उजागर करके इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद तवील में 4 नंबर जो है 4 नंबर तवील में 4 नंबर हल करना चाहिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं, उसका प्लूरल, उसका बहुवचन या उसकी जमा बनानी है, ठीक है। तो हक़ की जमा हुकूक, हक़ की जमा हुकूक, फ़न की जमा फ़ुनून, फ़न की जमा फ़ुनून, कब्र का कबूर या कब्रें, कब्र की जमा कबूर या कब्रें। उसके बाद मंजिल की जमा मनाजिल या मंजिलें, मनाजिल या मंजिलें। दलील की जमा दलाइल या दलीलें, दलील की जमा दलाइल या दलीलें। वली की जमा औलिया, वली की जमा औलिया। उम्मत की जमा उमम या उम्मतें, उमम की जमा उम्मत की जमा उमम या उम्मतें, ठीक है। चलिए एक बार फिर सरसरी तौर पर दोहरा देते हैं कि शहबाज का पूरा नाम सईद अब्दुल गफूर शहबाज ये तखल्लुस था। इनकी पैदाइश सरमेरा बाढ़ 1859 को हुई पटना बिहार में। महारत इनको अरबी फ़ारसी अंग्रेज़ी में थी। एंट्रेंस मुजफ्फरपुर में रहते हुए इन्होंने किया। शादी इन्होंने 2 शादी की। 20 साल की उम्र में शमसुन्निसा खातून से पहली बीबी, ये इनके साथ 10 साल रही, 10 साल तक शादी के बाद 10 साल तक ज़िंदा रही। उसके बाद इंतकाल कर गई। उसके बाद दूसरी शादी अशरफुन्निसा से की 1898 में। मुलाजमत सब रजिस्ट्रार थे अपने भाई की वजह से, तवस्सुत से या सिफारिश से। दारुस्सल्तनत 1880 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेर एहतमाम निकलता था उसके ये मुदीर थे, ठीक है। उसके बाद ओहदे पंच लखनऊ, अलपंच पटना, मखज़न लाहौर और ओहदे अखबार लखनऊ में अखबार में लिखना शुरू किया था, लिखते थे। उसके बाद 1905 को ये नाज़िम तालीमात भोपाल में मुंतखब हुए, बेगम भोपाल की सिफारिश से, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद कॉलेज में ये प्रोफेसर थे और 30 नवंबर 1908 को इनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद कुछ किताबें आपको याद रखनी है। रुबायत शहबाज, ख़यालात शहबाज, तफ़रीहुल क़ुलूब, बाक़ियात शहबाज। उसके बाद शायरी में इन्होंने किन शुअरा की तक़लीद की? तो नज़ीर हाली अकबर। उसके बाद मकतूब अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखी। उसके बाद है कि इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1859 को सरमेड़ा बाढ़ पटना बिहार में। इन्होंने 2 शादियाँ की, 2 शादियाँ की, शमसुन्निसा खातून और अशरफुन्निसा। 3 नंबर पे तफ़रीहुल क़ुलूब, रुबायत शहबाज। 4 नंबर पे किसकी तक़लीद की? अकबर, नज़ीर और हाली। उसके बाद किसके नाम लिखा था? तो सुगरा, नाम बेटी का नाम है सुगरा। उसके बाद शहबाज के बारे में की जो तसनीफ़ है किताबों के बारे में कुछ आपको जिक्र कर देना है, रुबायत शहबाज वगैरह। उसके बाद 2 नंबर पे उसको मुख्तसर तारीफ़ कर देनी है। 3 नंबर पे मकतूब या खतूत निगारी आपकी तारीफ़ कर देनी है। 4 नंबर पे ये ख़त उनके ज़ाती ख़त है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी सुगरा के नाम लिखा था। तो चलिए आज के एपिसोड यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।